जैसे ही सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ, लोग जो है तमाम सवाल उठाने लगे और लोगों का ये कहना था कि आखिर भारतीय रेलवे की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? कैसे आखिर बाहरी डेकोरेटर को, बाहरी इंसान को उस कोच में घुसने की इजाज़त मिल गई? और ना सिर्फ वो घुसा, बल्कि वो अपने साथ 1-2 लोगों को और भी लाया होगा और सजावट का जो सामान था वो भी लेकर आया होगा। तो देखिए, वो तमाम सवाल जो है उठने लगे। तब जाकर जब ये रेलवे तक बात पहुंची तो रेलवे ने कड़ा एक्शन लिया और जो टिकट चेकर उस वक्त उस ट्रेन में मौजूद था, यानी कि 11,002 उस ट्रेन का नंबर था, इस ट्रेन में जब जो टिकट चेकर मौजूद था उसे सस्पेंड रेलवे ने कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ट्विस्ट इस बात पर भी आ जाता है, क्योंकि रेलवे को लेकर जो है तमाम सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि जब रेलवे से सवाल पूछा गया कि आखिर कैसे एक कंपार्टमेंट को इस तरीके से सजा दिया गया, तो तब शुरुआत में जो रेलवे ने जवाब दिया था ना, उसको सुनकर हर कोई हैरान रह गया। रेलवे का ये कहना था कि जो कंपार्टमेंट आपका होता है, जो फर्स्ट क्लास एसी कूपे जो होता है, वो आपका बिल्कुल पर्सनल होता है। आप उस कूपे के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, वो आपका पर्सनल होता है, वो आपका पर्सनल स्पेस होता है। लेकिन जब देश की सुरक्षा को लेकर और साथ ही साथ भारतीय रेलवे की सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े उठे, तब रेल मंत्रालय को भी कड़ा एक्शन लेना पड़ा। तो क्या एक्शन लिया है, किस तरीके से एक्शन लिया और अब क्या जांच हो रही है, पूरी विस्तार से खबर हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे, किस तरीके से वो पूरे कंपार्टमेंट को सजाया गया, किस तरीके से उस पूरे केबिन को सजाया गया, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो देखिए, वीडियो को जो है, इस वीडियो को लेकर बवाल किस तरीके से मचा, पहले आप वीडियो देखिए। ये वो ट्रेन है 11,002, यानी कि नंदीग्राम एक्सप्रेस से ट्रेन है। इसके जो आप देखेंगे तमाम कंपार्टमेंट इसके अंदर हैं, फर्स्ट क्लास एसी ये कोच है। और आप ये देखेंगे जो ये रूम है किस तरीके से सजाया गया है, तमाम चीज़ें इसमें लगाई गई हैं और बैलून्स आप देखें या फिर आप फूल आप देखिए, तमाम चीज़ें जो है लगाई गई हैं। अब आप ये सोचिए कि इस रूम को सजाने के लिए कितना वक्त लगा होगा। जो प्राइवेट डेकोरेटर उस कोच में, उस कंपार्टमेंट में आए थे, वो घंटों इस रूम को उन्होंने सजाया होगा और फिर वो चले गए होंगे। लेकिन इसी में जो है तमाम सवाल भी खड़े हो जाते हैं कि तब वहाँ पर कोई कैसे तैनात नहीं था, आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है। आज अगर प्राइवेट डेकोरेटर बाहर से कोई भी अनजान इंसान जो है उस कंपार्टमेंट तक घुस जाता है, तो कल को कोई भी घुस जाएगा। अब ऐसे में हुआ क्या कि जब तमाम सवाल उठने लगे तो फिर रेलवे से भी ये जवाब मांगा गया कि आखिर कैसे आप देश की सुरक्षा को लेकर जो है ऐसी बड़ी चूक कर सकते हो और आखिर कैसे इंडियन रेलवे की सिक्योरिटी लैब्स यहाँ पे हो सकती है। अब ऐसे में रेलवे ने भी जो है बड़ी कार्रवाई इसमें की और उन्होंने जो है एक स्टेटमेंट भी जारी किया, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया। और उस स्टेटमेंट में उन्होंने क्या कहा है वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, सस्पेंशन की उन्होंने बात कही कि सस्पेंशन यहाँ पे हुआ है, यानी कि टीसी का हुआ है, टिकट चेकर जो इस वक्त इस ट्रेन में तैनात था। इसी के साथ रेलवे ने जो है बात कही, उन्होंने कहा कि जो भी इस पर जो है आगे कोई भी जो है स्टाफ का आदमी अगर इस पर मौजूद रहा होगा, क्योंकि आप सभी को बता दें कि बहुत बड़ा अपराध है। अगर आप फर्स्ट क्लास एसी कोच में अगर आप हैं तो उस कंपार्टमेंट में कोई बाहरी इंसान नहीं आ सकता। अब आप ये सोचिए कि आम इंसान उस कंपार्टमेंट को बुक करने के लिए, उसे रिजर्व करने के लिए पहले से ही वो बुकिंग कर देता है और रिजर्व कर देता है। लेकिन अगर बाहर का इंसान कोई बिना परमिशन के, बिना अथॉरिटी के जो है अंदर घुस जाता है, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा अपराध है। शायद वो जो कपल था, वो कपल इसे लेकर अनजान था, शायद उन्हें बात पता नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी ये एक बड़ा अपराध है। अब ऐसे में जो है रेल मंत्रालय पर भी सवाल उठते हैं, भारतीय रेलवे पर भी सवाल उठते हैं। इसीलिए उनका जो है एक आधिकारिक बयान उन्होंने जारी किया। उन्होंने कहा कि 6 जुलाई को नंदीग्राम एक्सप्रेस में जो कुछ भी हुआ, जैसे कि ये आप वीडियो में देखिए, नंदीग्राम एक्सप्रेस वे, उन्होंने कहा कि वो बर्दाश्त के बाहर है। इस तरीके से उस कंपार्टमेंट को सजाएगा और वो भी बाहरी इंसान के द्वारा, जो बाहर से वो डेकोरेटर आया और फिर उसने ये पूरा जो है कंपार्टमेंट एक तरीके से सजाया। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि कोच के अंदर कोई भी डेकोरेटर का आना या फिर एंट्री करना वो कहीं ना कहीं गलत है, गैरकानूनी है और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है। तो देखिए, उन्होंने तत्काल प्रभाव से जो है जो सस्पेंड कर दिया टीसी को, उस वक्त टिकट चेकर उस ट्रेन में मौजूद था उसे सस्पेंड कर दिया। और ना सिर्फ सस्पेंड किया बल्कि इस पर अब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी बैठा दी गई है। यानी कि अब इसमें जांच पड़ताल होगी कि उस वक्त जब ये पूरा वीडियो जब बनाया गया, इस पूरे रूम को जब सजाया गया, तो उस वक्त आखिर कौन कौन उस वक्त स्टाफ यहाँ पे मौजूद था और कौन कौन यहाँ पे मौजूद था। क्या पैसों के लालच की वजह से उसे एंट्री दे दी गई या फिर यहाँ पे बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। तो
इस तरीके से जो है अब रेलवे ने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी यहाँ पे बैठा दिया और साथ ही साथ ये भी आश्वासन दिया है कि अगर कोई भी कर्मचारी होगा या फिर कोई भी रेलवे का स्टाफ यहाँ पे मौजूद होगा, इस पूरे इन्वॉल्व होगा इस पूरे केस में, तो उस पर भी जो है कड़ा से कड़ा एक्शन एक तरीके से लिया जाएगा। हालांकि आप सभी को बता दें कि रेलवे ने अब तो सफाई दे दी, लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो रेलवे ने यहाँ पे पहले जो सफाई दी थी, पहले जो बयान आया था रेलवे का, वो कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाला और सवालों के घेरे में रेलवे को ला देने वाला था। जब एक तरीके से पूछा गया शुरुआत में कि आखिर कैसे एक कपल जो है अपने कंपार्टमेंट को, अपने केबिन को जो है वो सजा देता है और कैसे आखिर रेलवे की सुरक्षा में कड़ी चूक जो है ये देखने को मिली, तब जो है रेलवे ने यहाँ पे सफाई दी थी कि आपका जो कंपार्टमेंट होता है, जो वो केबिन होता है, फर्स्ट क्लास एसी कूपे जो होता है, वो बिल्कुल पर्सनल होता है। आप उसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। ये रेलवे का उस वक्त बयान सामने आया था। लेकिन जब लोगों ने यहाँ पे सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, देश की सुरक्षा को लेकर, रेलवे की सुरक्षा को लेकर जब सवाल उठाने शुरू कर दिए, तब इंडियन रेलवे को जब ये एहसास हुआ कि हाँ, ये बहुत बड़ी गलती यहाँ पे हुई है और ये कहीं ना कहीं एक सीरियस सिक्योरिटी लैप्स है। अब ऐसे में उन्होंने एक बड़ा एक्शन लिया, तुरंत एक्शन लेते हुए टीसी को सस्पेंड कर दिया और साथ ही डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी यहाँ पे बैठा दी गई है।